तो उसके आगे हम लोग सीखेंगे आज। तो बेसिकली एक बार शुरू से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्या पढ़े थे। कैपेसिटर हमने स्टार्ट किया था, है ना, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या होता है? कोई भी दो कंडक्टर जो एक दूसरे के पास रखे हों उसको हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटर कहते हैं। कैपेसिटर क्या होते हैं? एनी टू कंडक्टर नियर बाय, एनी टू कंडक्टर नियर बाय। कोई भी दो कंडक्टर जो पास में रखे हों उसको हम क्या बोलेंगे? कैपेसिटर कहते हैं ना। तो कोई भी दो कंडक्टर जो पास हो, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो ये एक कंडक्टर है, कंडक्टर 1, और एक दूसरा कंडक्टर है ये कंडक्टर 2। इसको हम क्या बोलेंगे? कैपेसिटर बोलेंगे। दो कंडक्टर पास में है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, किसी एक कंडक्टर को चार्ज दे दो प्लस क्यू, तो प्लस क्यू चार्ज अगर हम इसको देंगे तो इसके सरफेस पर क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। तो सर इधर वाले पे चार्ज आएगा प्लस चार्ज, ठीक है। इधर वाले सरफेस पर आएगा क्योंकि इस कंडक्टर के कारण यहां पर इंडक्शन होगा। इंडक्शन के कारण इस वाले, ये जो सेकंड कंडक्टर है इसमें चार्ज इंड्यूस होगा, इसके इस साइड पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच लेगा, और इसका जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो कंडक्टर इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज स्प्लिट हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। तो इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस तरीके से। समझ आ रहा है? इंडक्शन के कारण। तो ये कंडक्टर 1 है हमारा, ये कंडक्टर 2 है। तो इसकी वजह से क्या होगा? देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। देखो यहाँ पर इस तरीके से प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की तरफ ये फील्ड डेवलप होगा ऐसे। समझ आ रहा है? और यहां से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा क्योंकि यहां पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे कुछ इस तरीके से। क्लियर है? तो ये हमारा क्या कहलाएगा? कैपेसिटर कहलाएगा। किसी को दिक्कत है? तो कैपेसिटर जो होता है, अगर हम कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें हम क्या करते हैं? चार्ज को स्टोर करते हैं। इनके बीच में देखो इधर प्लस दिए तो इधर माइनस डेवलप हो गया, तो चार्ज रुक गया ना यहाँ पर। समझ आ रहा है? तो कैपेसिटर क्या होता है? एक ऐसा अरेंजमेंट है, कैपेसिटर एक अरेंजमेंट होता है दो कंडक्टर का, जिसमें हम क्या स्टोर करेंगे? चार्ज स्टोर करेंगे। क्या स्टोर करेंगे? चार्ज। तो यहां पर चार्ज स्टोर हो रहा है, ठीक है। या फिर आप बोलो कि देखो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है ना, आप ये भी बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को स्टोर कर रहे हो आप, या इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टोर कर रहे हो। क्लियर है? किसको स्टोर कर रहे हो? इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टोर कर रहे हो या इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर कर रहे हो, इसको आप ये बोल सकते हो कि आप इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर कर रहे हो। तो इसको आप सिंपली ये बोल सकते हो कि एनर्जी को स्टोर कर रहे हो। तो कैपेसिटर क्या होता है? एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें हम चार्जेस को स्टोर कर सकते हैं। चार्जेस को स्टोर कर सकते हैं, या फिर आप बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर होता है, या फिर एनर्जी स्टोर होता है। क्लियर है सभी को? तो ये हमारा कैपेसिटर का बेसिक है। अब यहां पर जो हमने डायग्राम जो बनाया है, ये जो हमने कैपेसिटर लिया है, ये जो कैपेसिटर है इसमें एक ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है?
यहाँ पर देखो ये वाला जो चार्ज है, ये वाला चार्ज वेस्टेज जा रहा है, इसका जो एनर्जी है वो बाहर जा रहा है कैपेसिटर के, इनके बीच में नहीं है, बाहर है। तो ये वेस्टेज ऑफ एनर्जी है, ये जो है ना इधर वाला क्या है, इधर जो एक्स्ट्रा आ रहा है ये वेस्टेज ऑफ एनर्जी है, वेस्ट हो रहा है, वेस्ट एनर्जी, वेस्ट क्या ये एनर्जी वेस्ट है, वेस्ट एनर्जी वेस्ट हो रहा है। तो उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इधर बनाओ, इधर है क्या जगह, देखो ये जो दो कंडक्टर था ना हमारा, कंडक्टर 1 और 2, ये 1 है ये 2 है, ये जो एनर्जी वेस्ट हो रहा है देखो यहाँ पर देखो ये एक्स्ट्रा एनर्जी इनके बीच से बाहर जा रहा है, या नीचे साइड से भी देखोगे बाहर जा रहा है एक्स्ट्रा, इधर इधर समझ में आ रहा है, ये वेस्टेज ऑफ एनर्जी है। इसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, एक कंडक्टर को प्लस क्यू चार्ज दे दो और दूसरे वाले को माइनस क्यू चार्ज दो। तो इस वाले को सपोज करो प्लस क्यू दे रहे हो तो इस पे इधर प्लस चार्ज आ जाएगा, और इसको माइनस क्यू चार्ज दे दो तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इधर। तो अब इधर इंडक्शन नहीं होगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच में रहेगा, समझ आ रहा है। तो एनर्जी वेस्ट हो रहा था, उसके लिए हमने क्या किया कि एक कंडक्टर को प्लस क्यू चार्ज दिया और दूसरे को माइनस क्यू चार्ज दे दिया। क्लियर है। तो आपको अगर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना है तो आप क्या करो, कैपेसिटर के बारे में, कैपेसिटर बनाना है क्या करना है, दो कंडक्टर को एक को प्लस क्यू चार्ज दे देना है, एक को माइनस क्यू चार्ज दे देना है। क्लियर है। अगर दो कंडक्टर सिंपली रखे हैं तो उनको भी हम कैपेसिटर ही कहेंगे। ये हमारा कैपेसिटर हो गया तैयार, नोट करिए, यहां तक नोट करो। देखो इस टाइप का अगर कैपेसिटर है जिनके अलग अलग दोनों कंडक्टर, देखो इसका कुछ अलग शेप है, ये कुछ अलग शेप में दिख रहा है, ऐसे अगर कंडक्टर है या कैपेसिटर है, इनके लिए जो कैलकुलेशन होता है वो बहुत टफ हो जाता है। कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाता है इनका, कैलकुलेशन इज वेरी हार्ड। तो हमें ऐसा कैपेसिटर चाहिए, ऐसे कंडक्टर को सेट करना पड़ेगा, दो कंडक्टर को, कि हम उसका कैलकुलेशन आसानी से कर सके, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आसानी से निकाल सके, उसके लिए दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस आसानी से निकाल सके। क्लियर है। तो हमें ऐसे कैपेसिटर को पढ़ना है आगे। ये नोट कीजिए जल्दी से, थोड़ा स्पीड में नोट कीजिए। हो गया, नोट कर लिए। देखो तो कैपेसिटर का काम क्या है, चार्ज को स्टोर करना। कैपेसिटर क्या होता है अगर कोई पूछेगा तो आप ये बताना, कैपेसिटर इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है, या फिर आप ये बोल सकते हो इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टोर करता है, आप ये बोल सकते हो। कई सारे डिवाइसेस को स्टार्ट करने के लिए हमें एक ही बार में केवल स्टार्ट करने के लिए बहुत सारा एनर्जी चाहिए रहता है। जैसे पंखा देखोगे,
पंखा का जो मोटर है उसको स्टार्ट करने के लिए एक ही बार में बहुत सारा एनर्जी चाहिए, तो हम किसके थ्रू प्रोवाइड करते हैं? कैपेसिटर्स के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है? वहां पर हम एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं। देखो अब मान लो दो कंडक्टर है, एक कंडक्टर ये है, दूसरा कंडक्टर ये है, कंडक्टर 1 और एक कंडक्टर 2। अभी इसमें कोई चार्ज नहीं है, ये कंडक्टर 1 है, ये कंडक्टर 2 है, अभी इसमें कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज। तो ये कैपेसिटर कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? जैसे सिंपल सा एक चीज बता रहा हूं, कैपेसिटर क्या है? एक ऐसा डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करके रखता है, चार्ज को स्टोर करने के लिए बनाया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक बाल्टी ले लो, बाल्टी का काम क्या होता है? बकेट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। इसका काम क्या होता है? पानी को स्टोर करना। क्या काम आता है? ये वाटर स्टोर करने का काम आता है, बकेट है ना। तो बकेट में अगर पानी नहीं है, चलो बकेट में भी पानी है, तो इसको बकेट कहेंगे ना, बाल्टी कहेंगे इसको। इसका काम क्या है? पानी को स्टोर करना। अगर इसमें पानी नहीं है, अभी खाली है, तब भी इसको बकेट ही कहेंगे ना, कि कुछ और कहेंगे? तब भी बकेट कहेंगे। पानी है तब भी बकेट कहेंगे, नहीं है तब भी कहेंगे बाल्टी ही कहेंगे। समझ में आ रहा है? तो नाम चेंज नहीं हो, वो उसका काम क्या है? पानी स्टोर करना, वाटर को स्टोर करना। वैसे ही देखो इसमें अभी चार्ज नहीं है, लेकिन ये क्या बन गया है? कैपेसिटर बन गया है ना। कैपेसिटर का काम ही क्या है? कैपेसिटर का डेफिनेशन ही क्या है? कि दो कंडक्टर आसपास रखे हो तो क्या बन जाता है? कैपेसिटर। अभी चार्ज नहीं है, लेकिन ये क्या कर सकता है? चार्ज को स्टोर कर सकता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? कैपेसिटर कहेंगे। सबको क्लियर है? बना लो। इस टाइप का अगर हम रेंडम कोई सा भी ले लेंगे तो इसमें कैलकुलेशन टफ होता है, तो हमें क्या पढ़ना है? बेस्ट फॉर्म जो होता है कैपेसिटर का, जो आसानी से बनाया जा सके, है ना, और जिसके लिए आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट किया जा सके, ऐसे कैपेसिटर को हमको पढ़ना है। चलिए नोट कर ली। तो देखते हैं आगे बेस्ट फॉर्म ऑफ कैपेसिटर। तो बेस्ट फॉर्म ऑफ कैपेसिटर होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है ये बेस्ट फॉर्म होता है कैपेसिटर का। क्यों बेस्ट होता है इसको समझते हैं। एक ऐसे सीट ले लो, एक प्लेन सीट ले लो कंडक्टर का, है ना। इसका यहां से एक छोटा सा पोर्शन काट लो ऐसे, और एक दूसरा पोर्शन ऐसे ही काट लो। दो पोर्शन कट करके अलग कर दो, है ना। एक यहां से कट कर लो और एक यहां से कट कर लो, और दोनों का प्लेट को ऐसे सामने सामने रख दो। तो ये क्या बन गया? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन गया। बहुत आसानी से बन गया, कोई मेहनत करना ही नहीं है इसमें। समझ में आ रहा है? इसलिए बेस्ट फॉर्म कैपेसिटर का। समझ में आ रहा है? तो एक प्लेट यहां रख लो ये,
और दूसरा प्लेट इसके बगल में रख लो। समझ आ रहा है? ये दो प्लेट के आमने सामने रखे हैं ऐसे, है ना? क्लियर है? तो बहुत आसानी से इसको आप बना सकते हो। ठीक, इसको हम दिखाते कैसे हैं? जब हम यहाँ पर बनाएंगे डायग्राम, तो ये पैरेलल प्लेट को कैसे दिखाते हैं? एक प्लेट ऐसे दिखा देते हैं और दूसरा प्लेट इसके सामने है, इसको ऐसे दिखा देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, इन दोनों में से एक प्लेट को प्लस क्यू चार्ज दे दो और दूसरे को माइनस क्यू चार्ज दे दो, तो यहां प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। और यहां क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। क्लियर है? प्लस चार्ज आ जाएगा और एक साइड क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बीच में आएगा। अच्छी बात यह है, इनके बीच में ही रहेगा एग्जैक्ट। ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड्स, तो बहुत सिंपल होता है इसका कैलकुलेशन। हमें पैरेलल प्लेट के कारण इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है ये भी पता है, हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। क्या आया था याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था याद करो, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आया था। सिग्मा को क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। या फिर सिग्मा को आप क्या लिखते हो, चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज जैसे Q दिया है और प्लेट का एरिया A है, तो सिग्मा बराबर Q बाई A लिख सकते हो। ठीक है, तो ये इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी पता है। चलो, तो और क्या चाहिए, मान लो इन दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस है D, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हो, डेल्टा V बराबर E डॉट D। ये जस्ट अभी पढ़े थे एक दो क्लास पहले, है ना? तो ये सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ कैपेसिटर होता है। इसके अलावा हम सिलेंड्रिकल कैपेसिटर भी पढ़ेंगे और स्फेरिकल कैपेसिटर भी पढ़ेंगे इसके अलावा। ठीक है, तो वी कैन आल्सो लर्न स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। समझ गए? तो हम इसके अलावा सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कैपेसिटर भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो ये जो हमारा दो कंडक्टर है, मान लो इसका पोटेंशियल है V1 और इसका पोटेंशियल है V2, इसको चार्ज क्यों दिए, उसको माइनस क्यों चार्ज दिए, है ना? इनके बीच का डिस्टेंस जो भी है मान लो D है। क्लियर है? तो यहां पर जो चार्ज जो देते हैं हम लोग, चार्ज वो पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होता है। जो चार्ज होता है, चार्ज जो है पोटेंशियल डिफरेंस के इन दोनों के प्रोपोर्शनल होता है। पोटेंशियल डिफरेंस हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे हम V1 माइनस V2, तो इसके प्रोपोर्शनल होता है। या फिर Q को आप क्या लिख सकते हो, प्रोपोर्शनल टू, अगर डेल्टा V को V लिखना चाहो तो V लिख लो। तो Q इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं C, तो Q बराबर C भी आ जाता है। क्लियर है? ये जो C आया है ना, ये जो C कांस्टेंट आया है, इसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। क्लियर है क्या? चलो यहां तक नोट करो, फिर उसको एक बार और समझ लेंगे। यहां तक नोट कीजिए जल्दी से।
क्या हो गया? बहुत जल्दी लिख लिए। चलो ठीक है, बाकी लोगों को लिखने दो। लिखो लिखो लिखो, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी लिखो। हो गया होगा अब तो। हो गया। चलो मैं मिटा रहा हूं। देखो तो याद रखना, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है डेल्टा वी, है ना, तो जो चार्ज है वो चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ आता है सी, सी को बोलते हैं कैपेसिटेंस। जो सी यहाँ पे हमने लिखा है, सी को बोलते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है? जैसे बाल्टी है, आप देखोगे बाल्टी काम है पानी स्टोर करना। अब बाल्टी भी अलग अलग साइज का आता है, कोई छोटा बाल्टी आता है, कोई बड़ा बाल्टी आता है। तो वहां पर क्या होता है, जो वाटर स्टोर करने का जो कैपेसिटी है वो अलग अलग हो जाता है। किसी का ज्यादा होता है, बड़ा वाला है तो बड़ा ज्यादा स्टोर करेगा, छोटा वाला है तो कम स्टोर करेगा। वैसे ही कैपेसिटर भी होता है। कुछ कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हाई होता है। कैपेसिटेंस मतलब चार्ज स्टोर करने का क्षमता। तो कोई ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा, कोई कम चार्ज स्टोर करेगा, ठीक है। तो कैपेसिटेंस हमें क्या बताता है? कैपेसिटी या एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। चार्ज को स्टोर करने का कैपेसिटी या फिर एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस कहते हैं। तो यहां से आप याद रखना Q बराबर क्या है हमारा? C इंटू वी। तो ये हमारा चार्ज है, ये कैपेसिटेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। ये C बराबर Q बाई V भी लिख सकते हो, ठीक। अब मान लो कोई कैपेसिटर है, उसको हम ज्यादा चार्ज दे रहे हैं, Q बराबर क्या है? CV। अगर हम उसको ज्यादा चार्ज दे रहे हैं और उसका पोटेंशियल कम चेंज हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस कम चेंज हो रहा है। देखो पोटेंशियल डिफरेंस हाई होना ना, V अगर हाई है तो ये बहुत ज्यादा रिस्की होता है। पोटेंशियल डिफरेंस हाई होना डेंजरस होता है, डेंजरस। क्योंकि दो प्लेट के बीच में अगर पोटेंशियल का डिफरेंस बढ़ेगा तो बढ़ने से क्या होता है, इन यहाँ पर जो चार्जेस है उनमें फोर्स लगता है, वो फोर्स बढ़ेगा। तो फोर्स बढ़ने से चार्ज उड़ के कहाँ जाएगा? इधर आ जाएगा, मतलब यहाँ से निकल के दूसरे वाले प्लेट में आना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो उनके बीच का जो मीडियम है वो आयनाइज्ड हो जाएगा और ये कैपेसिटर खराब हो जाएगा। समझ आ रहा है? वो सही नहीं है। तो हमें ऐसा कैपेसिटर चाहिए जिसके हम चार्ज ज्यादा स्टोर कर सकें और पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा चेंज ना हो। क्लियर है? तो ऐसे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हाई रहेगा। और कोई कैपेसिटर जिस पे थोड़ा सा चार्ज देने पर उसका वोल्टेज ज्यादा बढ़ रहा है, वो खराब कैपेसिटर कहलाएगा।
तो ये गुड कैपेसिटर बोल सकते हो, इसको खराब कैपेसिटर बोल सकते हो। या आप ऐसे समझ लो कि हम किसी कैपेसिटर को बनाते इसलिए हैं ताकि वहां पर ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर किया जा सके। चलो, आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब कोई भी कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं इसको समझते हैं। तो कोई सा भी कैपेसिटर हो, पैरेलल प्लेट हो, स्फेरिकल हो या सिलेंड्रिकल हो, कैसा भी कैपेसिटर हो, है ना, हमें ऐसा ही कैपेसिटर दिया जाएगा हमारे सिलेबस में जिसको हम आसानी से कैलकुलेट कर सकें, है ना। ऐसा कोई कैपेसिटर नहीं दिया जाएगा जिसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़े। तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैसे निकाला जाता है, तो आपको 4 स्टेप करना है, 4 स्टेप याद रखना है। आप इन 4 स्टेप को फॉलो करोगे तो कोई सा भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकाल लोगे। तो कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। तो किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालने का 4 स्टेप है, 4 स्टेप्स याद रखना। कौन कौन से 4 स्टेप्स हैं? पहला स्टेप, 2 प्लेट है तो एक प्लेट को आप प्लस क्यू चार्ज दो और दूसरे को माइनस क्यू चार्ज दो। तो क्या लेना है? गिव प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज। दूसरा चीज, प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज दे दिए। अब हमें सेकेंड स्टेप में क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है कि कांस्टेंट मिले या फिर हो सकता है कि वेरिएबल मिले। तो यहां पर 2 संभावना है। इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है कांस्टेंट मिले या तो फिर हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल मिले। समझ में आ रहा है? तो हमें क्या करना है? सेकेंड स्टेप में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। थर्ड, हमें फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी। क्या फाइंड करना है? पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू लेना है, डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड निकालना है। क्लियर है? तो डेल्टा वी कैसे निकालते हैं? तो डेल्टा वी बराबर याद रखना, ये होगा माइनस ई डॉट डी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो आप डायरेक्ट माइनस ई डॉट डी करोगे तो डेल्टा वी मिल जाएगा। इसका पॉजिटिव वैल्यू लेना है, अगर ये नेगेटिव भी आ रहा है मॉड लेना है ना। दूसरा, डेल्टा वी बराबर माइनस ऑफ इंटीग्रेशन से निकालते हैं, ई डॉट डी आर। ये सब चीजें कर चुके हो, बहुत सारा क्वेश्चन कराया उन सब चीजों को। तो ये कब निकालेंगे? जब ई वेरिएबल हो, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो, तो डेल्टा वी इंटीग्रेशन से निकलेगा और कांस्टेंट है तो डायरेक्ट निकाल सकते हो ई डॉट डी से। ठीक, तो ये तीसरा स्टेप हो गया। चौथा स्टेप हमको क्या करना है? Q बाय डेल्टा V करना है। Q बाय डेल्टा V किसके बराबर होगा? C के। यहां देख रहे हैं ना, Q बाय V करोगे C के बराबर आ रहा है। तो जो हमें डेल्टा V मिला है, जो चार्ज हम दिए थे पहले वाले स्टेप पे, उससे डिवाइड करेंगे, C मिल जाएगा कैपेसिटेंस। तो ये 4 स्टेप करोगे आपको कैपेसिटेंस मिल जाएगा। तो फिर से मैं बता देता हूं, सबसे पहला काम आपको क्या करना है? एक प्लेट को प्लस क्यू और दूसरे प्लेट को माइनस क्यू चार्ज देना है। दूसरा स्टेप आपको क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है दोनों प्लेट के बीच में। क्लियर है? अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है कि हमें कांस्टेंट मिले या फिर वेरिएबल भी मिल सकता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाए तो उसके बाद हमें क्या निकालना है? डेल्टा वी निकालना है। तो डेल्टा वी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो माइनस ई डॉट डी से निकलेगा, और अगर वेरिएबल है तो माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर करना पड़ेगा। क्लियर है? उसका फोर्थ स्टेप में क्या करना है? जो डेल्टा वी मिला है हमें यहाँ पर, उसको Q से डिवाइड कर देना है, तो हमें क्या मिल जाएगा? कैपेसिटेंस मिल जाएगा। नोट करो बेटा यहां पर। जल्दी करो।
जल्दी नोट कीजिए, सभी को फिजिक्स का एक अलग से कॉपी बनाना है, उसी में नोट कीजिए। ये नोट्स बहुत काम का है, पेपर के टाइम नोट्स ही काम आएगा। ठीक है, ये 4 स्टेप को याद रख लेना। ठीक है, देखते हैं इसको अप्लाई करके आता है कि नहीं आता है। 1 मिनट दो, इंक डालना है। देखो है ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है उसका कैपेसिटेंस निकालते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था। 2 प्लेट को हमने आमने सामने लिया था ऐसे, इनके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं d है, दोनों प्लेट के बीच का। ये प्लेट 1 और ये प्लेट 2, क्लियर है। इसका हमें कैपेसिटेंस निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम हमें क्या करना है, प्लस Q और माइनस Q चार्ज देना है। तो इस वाले प्लेट को प्लस Q दे देते हैं और इसको माइनस Q दे देते हैं। तो इसको प्लस Q दे रहे हैं तो इसमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा इधर, और इसको माइनस Q चार्ज दे रहे हैं तो यहाँ माइनस Q चार्ज आ जाएगा। समझ में आ रहा है, इधर आ गया प्लस Q और इधर आ गया माइनस Q आ गया। पहला स्टेप हो गया खत्म। अब दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। समझ में आ रहा है। तो देखो हमने सपोज करो ये जो प्लेट है इसका एरिया ए है, क्या है, एरिया ए। दोनों प्लेट का एरिया सेम है, ठीक है, एरिया क्या है ए। तो यहां पर एक टर्म यूज होगा सिग्मा। किसका टर्म यूज होगा, सिग्मा। सिग्मा क्या होता है, Q बाई ए, चार्ज पर यूनिट एरिया। इसको ऐसे भी समझ लो, Q चार्ज को हमने ए एरिया पे दिया है, तो यूनिट एरिया पर कितना चार्ज होगा, Q बाई ए। ठीक है, तो सिग्मा बराबर क्या लिखेंगे, Q बाई ए। सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा को क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब तीसरा काम हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास होगा ना, प्लस से माइनस की तरफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आता है। ये हम पिछले चैप्टर में कर चुके हैं, निकाल के देख चुके हैं, है ना। अगर किसी को नहीं पता है तो क्या करेगा, एक गॉसियन सरफेस यहाँ पर ले लेगा, एक सिलेंडर मान लो यहाँ पर ऐसे करके, है ना। और
गॉस लॉ लगा देगा यहाँ पर। गॉस लॉ के हिसाब से क्या होगा, ई डॉट डेल्टा एस बराबर चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्यू इनसाइड क्लोज, ये जो सरफेस है इसके अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये कितना आ जाएगा, ई डॉट डेल्टा एस बराबर ये वाला सरफेस हमने जो ले रहे हैं ना, ये डेल्टा एस है, तो ये इस पर कितना चार्ज होगा, यहाँ पर इस वाले पोर्शन पर यहाँ पर कितना चार्ज होगा, ये होगा सिग्मा इनटू डेल्टा एस डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो डेल्टा एस से डेल्टा एस कैंसिल हो जाएगा, तो ई बराबर कितना आ जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा। ये पढ़ चुके हो तुम लोग पहले, या फिर डायरेक्ट याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में। ये मैं करवा चुका हूं, आप नोट्स निकाल के देख सकते हो, पुराना नोट्स। तो ई बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा दोनों प्लेट के बीच में। अब इसको चाहो तो आप क्या लिख सकते हो, सिग्मा की जगह q बाई ए लिख सकते हो, तो q बाई ए एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो इन दोनों प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। तो ये दूसरा स्टेप खत्म हो गया, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। अब तीसरा स्टेप करना है। तीसरा स्टेप क्या निकालना है, डेल्टा वी निकालना है। क्या निकालना है, डेल्टा वी। तो डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड निकालना है, वो भी क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड मतलब पॉजिटिव वैल्यू। तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट है, देखो ये देखो ना, कांस्टेंट है, ये x पर या डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस। समझ में आ गया, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो डेल्टा v का मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे हम लोग, e डॉट d लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डिस्टेंस, तो e डॉट d आ जाएगा। तो e की जगह कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ पर ये आ जाएगा q बाई a एप्सिलॉन नॉट और डॉट d। ये हमारा डेल्टा v का मैग्नीट्यूड आ गया। तो तीसरा स्टेप भी खत्म हो गया। अब हमें जाना है चौथे स्टेप में। तो चौथा स्टेप क्या है हमारा, q बाई डेल्टा v करने पर हमें क्या मिलेगा, c, या c बराबर q बाई डेल्टा v। तो ये दूसरा स्टेप था, ये तीसरा स्टेप था। चौथा स्टेप क्या आ जाएगा, c बराबर q बाई डेल्टा v। तो q ही रहेगा, डेल्टा v की जगह क्या लिखेंगे, q इनटू d बाई a एप्सिलॉन नॉट। तो q से q कैंसिल, a एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, a एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई d, ये a एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा। तो कैपेसिटेंस हमें क्या मिल रहा है, एप्सिलॉन नॉट a बाई d। थोड़ा अरेंज करके लिख देते हैं, ये मिल रहा है। तो दो प्लेट्स आमने सामने रखे हैं, है ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है उनके लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या मिल गया हमें, एप्सिलॉन नॉट a बाई d। बहुत आसानी से हमने वो चार स्टेप जो लिखा था उन्हीं को फॉलो करते हुए यहाँ पर कैपेसिटेंस निकाला है। नोट करो, नोट कीजिए बेटा जल्दी से। ये चार स्टेप को याद रखोगे, आप किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकाल लोगे। चले जल्दी लिखिए 2 मिनट में।
हो गया क्या? हो गया, ठीक है। तो आज यहीं तक करते हैं, अगले क्लास में इसके आगे देखेंगे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर और स्फेरिकल कैपेसिटर। क्लियर है सभी को?